विश्व के कोने कोने में। आज मैं आपको मेरे प्रिय शिष्यों और YouTube के माध्यम से हमें सुनने वाले सज्जन और सन्नारियों, सुनो, इस दुनिया में जो भी बनता है भगवान की मर्जी से बनता है। कर्म का लेखा जोखा होता है, वरना एक दूसरे से मुलाकात भी नहीं होती है। हमें जो बेटा मिलता है, हमें जो बेटियां मिलती हैं, या तो वो लेने आई हैं या तो वो देने आई हैं। हमारी जो पत्नी है वो या तो लेने आई है या तो देने आई है। सर्वे ऋणानुबंधे मड़िया, सभी लोग ऋण के बंधन से मिले हैं। गुजरात का ये भजन है, कोई आज जैसे कोई काल, आ तो पंखी डानो मेड़ो, सर्वे ऋणानुबंधे मड़िया, मायानो खोटो पर पड़िया। कोई आज जैसे कोई काल, आ तो पंखी डानो मेड़ो। कोई आज जाएगा, कोई कल जाएगा। ये पक्षियों का मेला है और मेले में कोई किसी का नहीं होता है। बनारस की बात है, ब्राह्मण दंपति रहते थे, संतान नहीं था। शंकर भगवान की आराधना किया। ब्राह्मण शिव भक्त होता है और शक्ति के रूप में गायत्री की पूजा करता है, वही असली ब्राह्मण है। आजकल लोग न पढ़ते हैं, न लिखते हैं, न गुरु बनाते हैं और सीधे कुंजिका स्तोत्र, दुर्गा सप्तशती, न मृत्युंजय जाप, न क्या क्या करने लगते हैं। लेकिन मन में भावना ये होती है कि हमारा ये काम हो जाए, हमारा वो काम हो जाए। निस्वार्थ भक्ति करना ही चाहिए। और जब तक गुरुमुखी विद्या नहीं होगी तो कुछ सिद्ध नहीं होता है, समय बर्बाद होता है। अरे कुंजिका स्तोत्र में लिखा हुआ है, फिर भी लोग कुंजिका स्तोत्र कितना करते। उसमें लिखा अरण्य रोदनम यथा। अगर आप सिद्ध कुंजिका का पाठ इस हिसाब से करते हैं तो जंगल में रोने से जैसे कोई नहीं सुनता, ऐसे आपके पाठ को कोई नहीं सुनेगा। अगर सिद्ध ही करना चाहते हैं, कुंजिका स्तोत्र करना ही चाहते हैं, तो गुरु मंत्र लो और आगे बढ़ो। ब्राह्मण ने सिद्धि किया, भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। संतान नहीं थी, ब्रह्मरूही वरदान मांगो। ब्राह्मण दंपति ने कहा, प्रभु हमें पुत्र चाहिए। भोलेनाथ ने कहा, 7 जन्म तक तुमको कोई बेटा होगा ही नहीं, इतना पाप भरा हुआ है। लेकिन तुमने तप किया है, इसलिए हम तुम्हें संतान दे सकते हैं। बोलो, संतान विद्वान चाहिए, आयुष्य कम होगी, और संतान दीर्घायु चाहिए तो मूर्ख होगा। ब्राह्मण ने सोचा, लंबी आयुष्य लेके क्या करना है, भले कम आयुष्य हो लेकिन ज्ञानी होना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मपुत्र है। उन्होंने कहा, महाराज ज्ञानी संतान दीजिए, भले उसकी आयुष्य कम हो। भगवान ने शंकर ने कहा, तुम्हारा बेटा सिर्फ 13 साल तक जिएगा, लेकिन पैदा होते ही उसके अंदर विद्या का संग्रह होने लगेगा और पूरे विश्व में उसके समान कोई विद्वान नहीं होगा। ब्राह्मण दंपति निराश तो है, लेकिन चूंकि विद्या के पुजारी थे, उन्होंने कहा, भले ही गुणशील बेटा तो मिलेगा, आयुष्य कम होगी चलेगा। घर आए,
परमात्मा की कृपा हुई, बेटा पैदा हुआ, नाम रखा अम्बरीश। और उन्हें तो मालूम था कि बेटा 13 साल ही जीने वाला है, इसलिए पति पत्नी ने उसे प्यार बहुत किया और ब्रह्म देवता ने उन शास्त्रों का ज्ञान भी दिया। वो तो ज्ञान ही था, शिव का प्रसाद था। सारी विद्याएं त्वरित गति से उसने ग्रहण कर ली। लेकिन ब्राह्मण ने अपने घर में एक नियम लगा दिया, क्योंकि ऐसा भी कहा गया है, उनको मालूम था कि ये जो बच्चा पैदा हुआ है ये 13 साल के लिए आया है, लेकिन 13 साल में ये हमें 1.25 लाख रुपया दे के जाएगा, और जिस दिन 1.25 लाख रुपया दे देगा ये उसी दिन मर जाएगा। ध्यान रखना। पंडितानी को बताया। पंडितानी उसको घर से बाहर ही नहीं जाने देती थी। बाहर जाएगा तो कुछ पैसा लाएगा ना। लेकिन एक बार धर्म की चर्चा हो रही थी, बात फंस गई थी। सारे विद्वान लोग इकट्ठा हुए थे और बात सुलझ नहीं रही थी। वेद वेदांत और आगम निगम की बातें थी। पुराने जमाने में ऐसे धर्म शास्त्र होते थे, चर्चाएं होती थी, जिनको शास्त्रार्थ कहा गया है। शंकराचार्य मंडन मिश्र का भी शास्त्रार्थ हुआ था, इसलिए शास्त्रार्थ का शब्द का अर्थ आप समझ लीजिए। आजकल जैसा शास्त्रार्थ नहीं जो टीवी में आप डिबेट देखते हैं, सब एक दूसरे को गाली देते रहते हैं और जो एंकर होता है वो लड़ाता रहता है, और डिबेट में आने वाले लोग 2-2, 3-3 लाख रुपया लेते हैं। उनका काम होता है एक पार्टी दूसरी पार्टी की कमियां निकालो, गालियां दो, 2-2.5 लाख का चेक लेके आ जाओ। इसीलिए तो दुनिया रसातल में जा रही है। पुराने जमाने में शास्त्रार्थ होता था, राजा महाराजा शास्त्रार्थ कराते थे, विद्या का प्रचार था। बात अटक गई। सभी पंडितों ने कहा भाई वो पंडित जी का जो लड़का है वो इस बात का उत्तर दे सकता है। महाराजा ने उसके घर डोली भेजी, कहार भेजे। माँ ने बेटे को कहा तुम धर्म सभा में जा तो रहे हो, बात भी बता देना, लेकिन अगर वहां से कुछ मिले तो लेना नहीं। माँ की आज्ञा पालन करने वाला लड़का था। राज्यसभा में गया, थोड़ा प्रवचन किया, सभी को संतोष हो गया। ये सभा महारानी सुन रही थी। इतना दिव्य बालक और इतना ज्ञानी हमारे राज दरबार में आया है, कुछ तो देना चाहिए ब्राह्मण को। अंदर ले गई, दूध पिलाया, स्वागत किया और कुछ देने लगी। पान का बीड़ा, हे ब्रह्मदेव पान ग्रहण करो। ब्राह्मण को, ये बालक को अपनी माँ की बात याद आई। उन्होंने मना किया कुछ लेना नहीं। उसने कहा मैं कोई चीज ग्रहण नहीं करता हूं, मेरे माता पिता की आज्ञा है किसी से कुछ लेना नहीं, इसलिए मैं कुछ नहीं ले सकता हूं। राजमाता थी, बोले नहीं कुछ तो लेना पड़ेगा। और मैं लूंगा नहीं, आप मेरी लंगोटी में बांध दीजिए। पुराने जमाने में बच्चे लंगोटी ही पहनते थे, बाकी शरीर में कपड़े की कमी थी उस समय, यह कपड़ा कम ही मिलता था। कपड़े का महत्व नहीं था, विद्या का महत्व था। महाराज माता ने क्या किया, पान के अंदर एक 1.25 लाख का मोती रख दिया और उसकी लंगोटी में बांध दिया। ये बालक अपने घर आया, स्नान किया, लंगोटी उसी जगह छोड़ दिया और जाके सो गया। माँ ने लंगोटी साफ किया, पान का बीड़ा देखा, चमकता हुआ मोती देखा। औरत का स्वभाव,
कर्म का उदय। उसके अंदर एक पतला दौड़ा डाल के मां ने अपने कंठ में पैर लिया। शास्त्रार्थ पूरा होने के बाद जब पंडित जी घर आए और अपनी पत्नी के गले में चमकता हुआ मोती देखा, उन्होंने कहा अम्बरीश कहाँ है? बोले सो रहे हैं। बोले अब सोते ही रहेंगे, मैंने तुमको मना किया था उनके हाथ से कुछ मत लेना, ये मोती कहाँ से आया? अरे बोले उसकी लंगोटी में था। बोले हो गया, उसका कर्जा पूरा हो गया और अम्बरीश चला गया, इसलिए अब कोई चिंता मत करो। यह है लेन देन का, यह है कर्मों का प्रमाण, और ये सत्य घटना है क्योंकि हमारे गुरुजी ने हमको सुनाई थी। ऐसे ही दिव्य बातों को जानने के लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, घंटी बजाओ, दूसरों को भी भेजो। और अगर आपके साथ मन में कोई शंका है तो हमसे पूछ लीजिए, शास्त्र के मत के अनुसार हम आपको जवाब देंगे, वो भी बिल्कुल फ्री। 9825200108 पर फोन करके कुछ भी पूछिए। जय बोले, अपना ध्यान रखो।